मकर राशि, क्या पूर्व जन्म का प्रेम आज परेशान करता? ये आज वीडियो का विषय है। और देखिए कि जो है हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें पूछा था उन्होंने कि क्या जो पूर्व जन्म का प्रेम होता है वो क्या वर्तमान जीवन में परेशान करता है इंसान को। बहुत ही अच्छा कमेंट था। रिसर्च टीम से हमने चर्चा की इसके बारे में और ये वीडियो जो है रिसर्च टीम की रिपोर्ट के आधार पर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद डिटेल में बताएंगे क्या क्या सच में जो पूर्व जन्म का प्रेम होता है आपका इस जन्म में क्या कोई ताल्लुकात रखता है या नहीं रखता है, आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जात को पूर्व जन्म का संबंध मकर राशि से खास होता है। हालांकि अन्य 11 राशि भी अपने पूर्व जन्म से प्रभावित होते हैं, लेकिन मकर राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं पूर्व जन्म से। इसका कारण है कि आप 10वें भाव की राशि होते हैं, आध्यात्मिक भाव की राशि होते हैं, इसलिए ये आपके जीवन में होता है। अब सवाल हम करते हैं, पूर्व जन्म के जो प्रेम प्रसंग रहे हैं वो वर्तमान जीवन में कैसे असर डालते हैं। देखिए, पूर्व जन्म में ये प्री बर्थ थ्योरी होती है जिसमें ये माना जाता है कि हम जो इंसान हैं पूर्व में हमारा जन्म था, हम इंसान थे और आगे भी हमारा जन्म होगा और वो भी इंसान के रूप में ही होगा। इसे कहते हैं प्री बर्थ थ्योरी जी। तो इसके आधार पर मान लीजिए कि पूर्व में हमारा जन्म था, हम इंसान के रूप में थे, तो पूर्व जन्म में 3 तरह के प्रेम आपके जीवन में आ सकते थे, आगे होंगे। मान लीजिए कि 3 आगे होंगे। कौन से 3 तरह के प्रेम प्रसंग, इनको ध्यान से समझिए, तभी आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि पूर्व जन्म का प्रेम क्या वर्तमान में परेशान कर सकते हैं। पूर्व जन्म में पहला तो आपके जीवन में ऐसा प्रेम आया होगा जिससे प्रेम का रिश्ता बना और प्रेम का रिश्ता टूट गया। इसलिए टूट गया क्योंकि उस इंसान ने आपको स्वार्थ के कारण आपसे प्रेम किया था, उसका स्वार्थ पूरा हो गया और उसने प्रेम का रिश्ता तोड़ लिया। यानी ऐसा प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स जो कि आपके ब्रोकन अप हो गया था, जिसमें ब्रेकअप हो गया था, टूट गया था रिश्ता जी। एक तो ये प्रेम होता है जो समाप्त हो गया। दूसरा, पूर्व जन्म में गए आपके जीवन में ऐसा प्रेम आया होगा, मान लीजिए ऐसा प्रेम जो आपको मिल गया था, आपने किसी से प्रेम किया, प्रेम का रिश्ता बना और वो रिश्ता आपका जिंदगी भर तक उस समय बना रहा था, वो प्रेम आपको मिल गया था। ये दूसरा प्रेम होता है। और तीसरा प्रेम का रूप ये होता है, पूर्व जन्म में आपके जीवन में कोई ऐसा प्रेम आया होगा जी, मकर राशि के जात को ऐसा कोई प्रेम आया होगा जिससे आपका प्रेम का रिश्ता कुछ आगे बढ़ा होगा, गहराई तक पहुंचने लगा होगा, लेकिन वहाँ एक दिक्कत आ गई होगी। यह दिक्कत किसी भी रूप में आ सकती है। हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, बाढ़ आ गई है, कोई भूकंप आ गया है, इससे आप लोग अलग अलग हो गए हैं, विस्थापन हो गया है, रिहेबिलिटेशन आपका हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है, उससे भी आपका ये प्रेम पूर्व जन्म में पूरा नहीं हो पाया था और अधूरा ही रहा था। हो सकता है कि आप दोनों का जबरदस्त प्रेम रहा हो और आप लोगों ने प्रेम विवाह का तय कर लिया हो, लेकिन घर वाले, समाज वाले लोग बीच में आ गए, आपके शत्रु बीच में आ गए हैं, आपका प्रेम विवाह होते होते रह गया और आप हमेशा के लिए बिछुड़ गए। यानी कि ये तीसरा प्रेम होता है जिसे कहते हैं अधूरी कहानी, हाफ अ रीड चैप्टर ऑफ लव लाइफ जी। तो ये जो है हाफ रेड आपका ये पोर्शन होता है प्रेम प्रसंग का। तो 3 तरह के प्रेम हो गए, अब समझ गए। अब देखिए, ये पूर्व जन्म के प्रेम तीनों का हम बताएंगे वर्तमान में कैसे असर डालते हैं। पहला प्रेम जो अभी हमने आपको बताया था शुरू में
कि प्रेम हुआ था, किसी से रिश्ता तोड़ लिया, या तो उसने तोड़ लिया या आपने तोड़ लिया, आपका भी कोई स्वार्थ था, स्वार्थ पूरा हो गया, रिश्ता टूट गया। पूर्व जन्म का ऐसा जो प्रेम है वो वर्तमान में आपके जीवन में नहीं आता, वो पूर्व जन्म में खत्म हो गया, एंड है उसका। जी। दूसरा, ऐसा प्रेम जो आपको पूर्व जन्म में मिल गया था, आपको मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा जीवन जिया, खुशहाल रहे प्रेम के साथ, वो उस प्रेम का एंड भी उसी पूर्व जन्म में हो गया था, वो पूर्व प्रेम जो है फिर इस जन्म में नहीं आता है। जी। तो सवाल है कि ऐसा कौन सा प्रेम है जो वर्तमान में आपके जीवन में आता है, आपको कुछ परेशान करता है, कुछ हैरान करता है, कुछ खुशी देता है, कुछ गम देता है, ऐसा कौन सा प्रेम? और वो होता है तीसरी तरह का प्रेम, अधूरी कहानी, प्रेम की अधूरी कहानी। मकर राशि के जातक को पूर्व जन्म में आपके प्रेम की कोई अधूरी कहानी रह गई थी, वो व्यक्ति इस जन्म में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करता है। ये मुलाकात कैसे होती है देखिए, पहले यूँ समझिए ये क्यों होती है अधूरी कहानी पूर्व जन्म के प्रेम की इस जीवन में पूरा होने का प्रयास क्यों करती है? वजह ये होती है कि जो यूनिवर्स हैं, जो ब्रह्मांड है, या समझ सकते हैं सरल शब्दों में जो ईश्वर है, वो जो यानी गॉड, ऑल माइट पावर, गॉड हम कहते हैं जिसको, ईश्वर, भगवान, रब, अल्लाह, आप जो भी कहना चाहे, वो एक ऑल माइट सर्व शक्तिमान सत्ता जो होती है, परमेश्वर होता है, ईश्वर। और हम यूँ कह सकते हैं, आप साइंटिफिक बेस पर समझे तो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड समझ सकते हैं। तो जो ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है, वो पूर्व जन्म में आप दोनों की आत्माओं का मिलन कराने का प्रयास कर रहा था, दो आत्माओं को मिलाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि ब्रह्मांड की भी एक रचना होती है, वो अपने एक सिस्टम से, अपनी एक प्रणाली से वो कार्य करता है, और उसके अनुसार आत्माओं का मिलन भी कराता है, आत्माओं का बिछोह भी कराता है, आत्माओं को दूर भी करता है। तो मान लीजिए कि ब्रह्मांड जो है आप दोनों की आत्माओं को मिलाना चाहते थे पूर्व जन्म में, लेकिन किसी कारणवश आप दोनों की आत्माएं नहीं मिल पाई, यानी कि वो प्रेम पूरा नहीं हो पाया, अधूरा रह गया। जी, किसी भी कारण से अधूरा रह गया आपका। वो व्यक्ति जो आपका प्रेम साथी है इस जन्म में फिर से आपके सामने एक बार जरूर आएगा। ये ब्रह्मांड करवाएगा, ये ईश्वर ही करवाएगा, क्योंकि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसको ये आपकी अधूरी प्रेम की कहानी पूरी करानी होती है। ये व्यक्ति किसी भी रूप में आपसे संपर्क में आ सकता है, चाहे वर्तमान में आपका जन्म कहीं भी हुआ हो पृथ्वी पर, या उसका जन्म पृथ्वी पर कहीं भी हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी न किसी रूप में ये आपसे संपर्क में आ सकता है। जी, मान लीजिए अगर ये आपका प्रेम किसी और दूसरे देश में उसका जो जन्म है आपका किसी और देश में है, और आपका फ्यूचर में विदेश में जाने का कोई संयोग है भी नहीं, ऐसा प्लान है भी नहीं, फिर भी हो सकता है आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब चैनल हो, और भी कुछ आपके एक्टिविटीज़ है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, वहाँ से ये कुछ कमेंट्स के जरिए, कुछ रिएक्शन के जरिए आपसे संपर्क में आ सकते हैं, आपका प्रेम संपर्क में आ सकता है। फिर ये पहचान आगे बढ़ती है, मुलाकात आगे बढ़ती है, और फिर वो प्रेम एक बार आपके जीवन में इस जन्म में आने का प्रयास करता है। तो जिन्होंने कमेंट किया था कि क्या पूर्व जन्म के प्रेम प्रसंग वर्तमान में परेशान करते हैं, यानी फिर से जीवन में आते हैं, जी हाँ, सिर्फ वही प्रेम प्रसंग आते हैं जो अधूरे रह गए थे, अधूरे रह गए थे, यानी दोनों की बहुत ही चाहत थी, जिंदगी भर साथ रहे, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे साथ नहीं रह पाए, आत्माएं अलग अलग हो गई, साथ नहीं रह पाई, और यही वजह है कि फिर से उस अधूरी कहानी को पूरी करने के लिए ये दोनों आत्माएं एक बार फिर से मिलने का प्रयास करते हैं, ब्रह्मांड इनको मिलाने का प्रयास करते हैं मकर राशि की जात को। तो आपने इस दुनिया में, इस जीवन में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, हमें मिलते एकदम मन में आभास होता है कि कहीं इनसे पूर्व जन्म का हमारा रिश्ता था। जी, कहीं कोई प्रेम है, लव अफेयर है, मकर राशि के जात को आपके कोई प्रेम प्रसंग है, चाहे आपका गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड है या आपका बॉयफ्रेंड है, आपको मन में ऐसा लगता है जैसे ये आपके दिल में है, आपसे ये बातें करता है,
उसकी उपस्थिति आपको महसूस होती है, हालांकि आपके साथ वो है नहीं, आपके पास है नहीं। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप टेलीविज़न देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, आपको कुछ ऐसा एहसास होगा कि आपके पास ही आपका वो प्रेम बैठा हुआ है, वो इंसान बैठा हुआ है, कुछ बातें कर रहा है आपसे, हालांकि वो मौजूद नहीं होता है। अगर ऐसा आपको फील होता है तो समझिए कि उस व्यक्ति की, आपके उस प्रेम की आत्मा जो है आपसे जुड़ी हुई है। इसे सोलमेट कनेक्शन कहते हैं, आत्मिक संबंध। जी, ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में है मकर राशि जात को, तो निश्चित रूप से वो आपके जीवन में आएगा और 100% आएगा, क्योंकि उसको अपनी अधूरी कहानी पूरी करनी होती है। और आपकी आत्मा भी, जैसे उसकी आत्मा आपसे बातें करती है, आपकी आत्मा भी, आपका वो प्रेम दुनिया में कहीं भी है, उसके पास बैठी हुई है, उससे कुछ बातें कर रही है। जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा वैसा उसके साथ भी हो रहा है। यानी दोनों आत्माओं का एक संबंध है जहाँ दोनों फिर से पास आने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा कोई लव अफेयर्स है मकर राशि जात को, उसको गंभीरता से लीजिए, सीरियसली लीजिए और उम्मीद कीजिए कि वो आपके जीवन में आ जाएगा, क्योंकि उसका आपके जीवन में आना तय है। बस ये होता है पूर्व जन्म के अधूरी प्रेम कहानी का वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरह से तो ये आप समझ लीजिए। बाकी इस दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे जो आपसे वादा करेंगे कि हम 7 जन्मों का साथ निभाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे कि ज़रूरत पड़े तो हमसे 2 लाख रुपए ले लेना, हम मदद के लिए तैयार हैं, तुम घर जैसे हो, तुम भाई जैसे हो। कई ऐसे लोग मिलेंगे कि हमारा प्रेम तो ऐसा है जो बस कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसी कई बातें आप इस दुनिया में सुनेंगे, लेकिन आप देखेंगे जब इन लोगों से बात होने के बाद आप अपने घर पर आते हैं, कभी आपके दिमाग में, आपके दिल में ये लोग आते नहीं, आपसे बातें करते नहीं। यानी कि अगर ये लोग आपके दिल में नहीं आते हैं, आपसे अकेले में आपके पास आकर इनकी आत्मा आपसे बातें नहीं करती है, समझिए कि ये लोग झूठे हैं, इनका प्रेम झूठा है, इनका स्वार्थ से जुड़ा है। हो सकता है आपसे कोई बड़ा काम इनको करवाना है पूरा, तब तक ये लोग आपसे जुड़े, क्योंकि इनके होठ हिल रहे हैं, आत्मा नहीं हिल रही है। आत्मिक प्रेम वहाँ होता है मकर राशि जात को जहाँ उसकी आत्मा आपके साथ आती है, आपसे पल पल बातें करती है। समझिए कि यह आत्मिक प्रेम है और इस व्यक्ति से हमारा पूर्व जन्म में कोई प्रेम का रिश्ता था, अधूरी कहानी थी, प्रेम अधूरा रह गया था, और इस जन्म में ये आत्मा उस अधूरी कहानी को पूरा करना चाहती है। तो आप उस आत्मा का साथ दीजिए, ऐसे प्रेम का स्वागत कीजिए और ये प्रेम आपके जीवन में आएगा। ऐसे प्रेम से न ईश्वर को कोई ऐतराज़ है, न शनिदेव को कोई ऐतराज़ है। मकर राशि की जात को ये प्रेम जीवन में आएगा, आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, आपको खुशहाल बनाएगा। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ में जो है रिसर्च टीम को थैंक्स जरूर कहें, और हम भी रिसर्च टीम को थैंक्स कहते हैं। उसका हौसला बढ़ेगा और आने वाले दिनों में और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए क्रिएट होता रहेगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।